हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है जल की कठोरता, यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर। दोस्तों, एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर इससे देखने को मिलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मात्र 2 से 4 मिनट में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा और आपके 2 नंबर जरूर इससे पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, थोड़ा वाटर के बारे में जान लेते हैं। यानी वाटर यानी H2O, जिसे हम H2O से डिनोट करते हैं। तो जल दोस्तों क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि पानी क्या है। तो पानी ये क्या होता है, यौगिक होता है, यानी कंपाउंड होता है। जितने भी कंपाउंड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, प्योर होते हैं। यानी इनकी जो मात्रा होती है फिक्स होती है। ठीक है, यानी जो जो आपके जो मिक्सचर होता है ये क्या, उनमें क्या होती है, अशुद्धियाँ टाइप की पाई जाती है। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं पानी की, तो यहाँ पर देखिए इनका जो भार होता है, भार के अनुसार इनका रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है तो भार के अनुसार इनका रेशियो 1:8 में होता है। यदि आयतन यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो वॉल्यूम के अनुसार इनका जो रेशियो रहता है कितना रहता है, 2:1 रहता है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि पानी का भार के अनुसार जो अनुपात होता है कितना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8। यदि आयतन के अनुसार पूछे तो 2:1। ठीक है, और पानी का जो आणविक भार होता है यानी एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है, कितना होता है दोस्तों, इनका होता है 18। ठीक है, आपको ध्यान रखना 18। आप सभी को पता, आप कैसे निकालेंगे, तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, 2 × 1 प्लस कितना 16, तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है। यदि हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। और बर्फ पानी की बर्फ बनती है 0 डिग्री सेल्सियस में, क्या है, पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और पानी का अधिकतम घनत्व कहाँ पर रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पानी का मैक्सिमम डेंसिटी रहती है। आप सभी को पता है। अब बात करें थोड़ा भारी जल। भारी जल आप सभी को पता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। भारी जल की दोस्तों जो खोज की थी वो 2 साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, एक का नाम क्या था, यूरे। ठीक है, पहले कौन थे, यूरे, और दूसरे थे बॉश बर्न। दूसरे कौन थे, बॉश। ठीक है, बॉश बर्न। तो पानी की जो भारी जल था, जो इसकी खोज किसने की थी, यूरे और बॉश बर्न ने की थी। तो ये आप सभी को पता है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जो आपकी जो नाभिकीय अभिखंडन अभिक्रिया होती ना, उनमें मॉडरेटर के रूप में इनका क्या है, मंदक के रूप में इनका क्या है, कार्य किया जाता है। पानी का भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को ये बहुत सिंपल था। अब इसके बाद आते हैं मेन टॉपिक में, जो हमारा जो टाइप्स ऑफ वाटर, यानी जो जल के प्रकार। दोस्तों, जो जल के प्रकार होते हैं, देखिए तो जल के प्रकार 2 प्रकार का जल होता है। एक होता है कठोर जल यानी हार्ड वाटर, एक कौन सा होता है, सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल। ठीक है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक कठोर जल होता है यानी हार्ड वाटर होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो आपका कठोर जल होता है, कठोर जल वो जल होता है, वो हार्ड वाटर वो पानी होता है जहाँ पे क्या होता है, साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता। यदि हम साबुन को उसके साथ घोलेंगे तो पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं मिलती है, नहीं लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। ठीक है, और जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें क्या है, पर्याप्त मात्रा में झाग आसानी से लग जाती है, दे देता है। ठीक है, अब देखिए जो कठोर जल के कारण क्या होता है, किसके कारण इसमें जो हार्डनेस होती है, तो ये होती है दोस्तों मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट लवण। आपको ध्यान रखना, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा कि कठोर जल किसके कारण होती है, इनमें जो कठोरता होती है किसके कारण होती है, यानी साबुन में पर्याप्त मात्रा में झाग किसके कारण नहीं लगता है, तो मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट के सॉल्ट होते हैं, जो इनके कारण ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो जल की कठोरता, यानी जो हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखिए दोस्तों, जो जल की जो कठोरता होती है क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है जल की अस्थायी कठोरता और एक होती है जल की स्थायी कठोरता। मैं आपको दोनों बताता हूँ। जो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, मतलब ये क्या होती है, अस्थायी मतलब ये क्या है, टेम्पररी होती है। ठीक है, ये किसके कारण होती है, कारण ये आपको ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि जल की जो अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो ये होती है मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण क्या होती है, जल की अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, इसको दोस्तों हम उबालने से दूर कर सकते हैं। ठीक है, और किससे यूज कर सकते हैं, यदि जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाने से भी इसको क्या है, Na2CO3 यानी Na2CO3 को मिलाने से भी क्या है, जल की जो अस्थायी कठोरता है इसको हम दूर कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं जल की स्थायी, जो परमानेंट रहती है, जिसमें मतलब जो आसानी से जिसको हम दूर नहीं कर सकते। तो इसको दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये किसके कारण होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जल में जब क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों के कारण, यानी जब जल में क्या होता है, क्लोराइड और सल्फेट जो सॉल्ट होते हैं ना, उनके कारण क्या होती है, जल की स्थायी कठोरता होती है। ठीक है, तो अस्थायी किसके कारण होती है दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो मैग्नीशियम कैल्शियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं उसके कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। स्थायी बोलेंगे तो किससे होंगी, क्लोराइड और सल्फेट
सल्फेट सॉल्ट के लवणों के कारण क्या होती है, सल्फेट जो लवण होते हैं उनके कारण क्या होती है, जल की स्थायी कठोरता होती है। अब इसको दूर करने की कुछ विधि है, सबसे मुख्य विधि है परम्यूटेड विधि। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो परम्यूटेड विधि है इसको हम जियोलाइट विधि भी बोलते हैं, यही बेस्ट विधि है। तो हो सकता है पूछा जाए कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो परम्यूटेड विधि। बाकी ये रेजिन विधि भी है, कालगन विधि भी है, आसवन भी है। ठीक है, इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों थोड़ा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ब्लू आइस। तो ब्लू आइस क्या होता है, देखिए दोस्तों जब बर्फ मतलब 2000 से 3000 वर्ष पुराना जो बर्फ होता है ना, जिसमें मतलब कीटाणु रोगाणु वगैरह कुछ नहीं होते, तो उस बर्फ को हम क्या कहते हैं, ब्लू आइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, ब्लू आइस कहते हैं। जब क्या होता है 2000 से 3000 वर्ष पुराना बर्फ जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं होते, उसे हम ब्लू आइस कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जल में बंद यानी जो जल होता है, जो वाटर होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ब्लू आइस आपको जरूर ध्यान रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि जो भारी जल है जिसे हम D2O बोलते हैं, इसका आणविक भार कितना होता है। ठीक है, यानी जो इसका जो आणविक जिसका जो जैसे पानी का 20 होता है तो इसका कितना होता है। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आणविक भार कितना होता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब